Okay, students, today is day number 6 of the chapter of periodic table in class 10 batch. Day number 6 of the chapter of periodic table. ये printed questions का sheet मिला है कि नहीं? नोट्स की बात नहीं कर रहे हैं. printed questions का sheet कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं मिला है? printed questions का sheet नहीं मिला है वहां टेबल पे. अच्छा वो तो प्रकाश यादव ले लिया. ठीक है, काम चलाइए, देते हैं. हाँ दे दीजिए. तब शिवम सिंह के पास है ना? और सब बच्चे को डिस्ट्रीब्यूट हो गया है. चलिए কি রে তুমি তো ছিলিস ওই দিনে. হ্যাঁ আমি দিলাম. चलो क्वेश्चन नंबर 1. जो पहला 50 है ना उसको नहीं करेंगे, पहले 1 करेंगे. पहला 50 के बाद फिर से एक 1 है. देखो ठीक से देखो, ये जो प्रिंटेड क्वेश्चन पेपर है उसमें पहला 50 के बाद जो 1 है उसको करेंगे पहले. पहला 50 के बाद 1 है. पीहू आज नहीं आएगी, हम गारंटी देते हैं. हाँ उसको एंगेजमेंट में जाना होगा. ओ ओके, आपको ये ड्रॉ करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपको तो प्रिंट आउट मिल ही चुका है. हमको तो ट्यूशन पढ़ाना है इसलिए हम बोर्ड पे ड्रॉ कर दे रहे हैं. आप ड्रॉ मत कीजिए, ठीक है? चलिए सुनिए पहला. अरे भैया ये सीखने वाला चीज है जी, खाली छापो नहीं, सुनो सीखो. पहला, द मोस्ट मेटालिक एलिमेंट एंड द मोस्ट नॉन मेटालिक एलिमेंट. इस पूरे में मोस्ट मेटालिक कौन है और मोस्ट नॉन मेटालिक कौन है? बीच में बोलिए नहीं, हमको बोलने दीजिए. हम लोग बहुत अच्छे से ऐसे करके एक तो डांस सीखे थे. एक ऐसे था कि नहीं, इधर था, और ये ऐसे था. ये डांस सीखे थे. लीना का रिबन किसने फाड़ा? तो यहाँ फाड़ा आता था सबसे नीचे. लीना का रिबन किसने फाड़ा? फाड़ा सबसे ज्यादा मेटालिक है. आपको याद होगा हम ऐसे कुछ गोल गोल करके बताते थे. लास्ट शेल में 1 है, ये दे देगा. इसका भी लास्ट शेल में 1 है, दे देगा. इसका भी लास्ट शेल में 1 है, दे देगा. लेकिन बच्चा जैसे जैसे बड़ा होते जाता है वो अपना सामान तुरंत देता है क्योंकि माँ के नजरों से दूर हो जाता है ना. याद करो गुप्ता वाला था, ए भाई ले मेरा नोट्स पहुंचा देना घर, हम चले पिक्चर देखने. लेकिन छोटा बच्चा कभी भी अपनी सामान देना चाहता है कि देने में टाइम लगाता है. वो क्या बोलता है? मम्मी मारेगी, पापा डांटेंगे, मेरा है. ठीक, तो देना तो ये भी वो चाह रहा है लेकिन माँ की नजरों से बड़ा करीब है. एग्जाम में माँ की नजरों मत लिखना छोटू, एग्जाम में लिखना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस लिखना. ये माँ की नजरों से दूर है, माँ की नजरें मत लिखना छोटू. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस लिखना. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस इस पे कम लगेगा तो फटाक से दे देगा. लेकिन यही चीज अगर एक टानने का बात होता तो छोटका जल्दी टानता है. छोटका जल्दी टानता है, मतलब इधर की बात कर रहे हैं. 1 2 3 4 5 6 7 एक वो टान लेगा और ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 ये भी टानेगा. पर जल्दी कौन टानेगा? छोटका वाला. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉरेन इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा अच्छा से एक्ट करेगा और खींच लेगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉरेन इलेक्ट्रॉन पे कमजोरी से एक्ट करेगा. अब याद आया कि हाँ ऐसे करके आप पढ़ाए थे. लीना का रिबन किसने फाड़ा? यहाँ कौन था? फाड़ा. फ्रांशियम इज द मोस्ट मेटालिक. और यहाँ ग्रुप 18 के 17 में आइए. 18 में क्या है? नहीं बोलो, ऑलरेडी स्टेबल है. तो 17 में आओ. फालतू क्लास बोरिंग इंस्ट्रक्टर आता होगा कि फालतू होगा? फ्लोरीन इज द मोस्ट नॉन मेटालिक. फ्लोरीन इज द. तो ये हाथ ठीक है शिवम सिंह की, ये हाथ ठीक है, ये हाथ ठीक है. लीना का रिबन किसने फाड़ा? फाड़ा इज द मोस्ट मेटालिक. और इधर पे ग्रुप 18. आराम से. ग्रुप 17 होगा. फालतू क्लास बोरिंग इंस्ट्रक्टर F. तो अब उस ज्ञान को प्रयोग करके बताओ इस क्वेश्चन का मोस्ट मेटालिक इधर में से कोई कि उधर में से कोई? सबसे नीचे A या A के भी जो नीचे रहेगा. पर ऐसा तो नहीं ही दिया है, तो जो दिया है उसको देखकर बोलो. कि हम क्वेश्चन पेपर चेंज करा के यहाँ कुछ कैपिटल X भी लिखवा दे? बोलो लिखवा दीजिएगा तो कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होगा. अगर यहाँ कैपिटल X लिखा देंगे तो कैपिटल X विल बी द मोस्ट मेटालिक. थोड़ा कंसेप्चुअल है कि हाँ ये नहीं है तो उसके जस्ट ऊपर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा एंड मोस्ट नॉन मेटालिक कौन हुआ? बी. ओके केयरफुल मिस्टेक. ग्रुप 18 में तो देखना ही नहीं है. ग्रुप 18 में तो देखना ही नहीं है. ग्रुप 18 में तो देखना ही नहीं है. ऑलरेडी स्टेबल है. ग्रुप 17 में देखना है. ग्रुप 17 का सी की डी.
ग्रुप 17 का सी, रेस्पेक्टिवली लिख लो ताकि समझ में आ जाए कि पहला वाला मेटल के लिए, दूसरा वाला नॉन मेटल के लिए। नेक्स्ट वन, द लार्जेस्ट साइज हैलोजेंस। अब हैलोजेंस पढ़ाने से पहले हम कुछ बातें पूछ रहे हैं। देखो जी, क्वेश्चन आंसर के नाम पे रिवीजन होता है, फिजिक्स में भी हुआ था रिवीजन। मेरे को बताओ, ग्रुप 1 एलिमेंट्स आर कॉल्ड, ग्रुप 1 एलिमेंट्स आर कॉल्ड। लीजिए, आपकी सहेली का फोन है, आपकी सहेली पीहू फिर करेगी, उठा लीजिएगा, पूछेगी आ जाए। बस ये सब झूठ बोलना बंद करो, समझ गए ना? ये सब फालतू एक ही एक्सक्यूज हमेशा सुनाते रहती है। हर बार झूठ बोल देती है कि मैसेज नहीं पढ़े थे। अरे परसों ही बोले थे जी की क्लास होगा। चलिए, लार्जेस्ट साइज हैलोजेंस, तो रिवीजन के नाम पे दोबारा से रिकॉल होता है। ग्रुप 1 एलिमेंट्स आर कॉल्ड alkali metals, group 2 are called alkaline earth metals, group 17 are called halogens, group 18 are called noble gases। S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और बाहरे वाला F ब्लॉक। रिवीजन हो रहा है। एक होता है ट्रांजिशन, और ट्रांजिशन के जो भीतरे है इनर ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन 3 से 12, ऐसा हमको क्यों याद है? क्योंकि इधर का जो ब्लॉक है SPD, इधर का ब्लॉक तो 13 से 18 है ना। नॉट गेटिंग माई वर्ड्स। यहां तो 13, 14 ऐसे करके 18 होता था ना, और यहां 1, 2 होता था ना, और यहां 3 से 12 होता था ना। तो ट्रांजिशन कौन? 3 से 12, और यहां पे ऐसे स्टार मार के छठा से होता था और ये 7वां से होता था। तो ये जो स्टार वाली बातें हैं वो बाहर होती थी, और हैश वाली बातें भी बाहर ही होती थी। तो रिकॉल आपको हो गया। एक बार फिर से बोल रहे हैं, ग्रुप 1 एलिमेंट्स आर कॉल्ड alkali metals, group 2 are called alkaline earth metals, group 17 are called halogens, group 18 are called। तो बोल रहे हैं इसमें बताइए लार्जेस्ट साइज हैलोजन कौन है? इसमें C की D, क्योंकि नीचे जाने से तो शेल्स बढ़ता है ना, एज यू गो डाउन देयर इज एन एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा शेल, तो D होगा। तीसरा नंबर, द फॉर्मूला ऑफ E एंड C रिएक्ट्स। E और C रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्मूला बनेगा? 1 मिनट बीच में नहीं बोलोगे। कोई भी फॉर्मूला बनता है Na प्लस Cl माइनस, तो प्रकृति का नियम है पहले प्लस वालों को लिखते हैं कि पहले माइनस वालों को? तो हमको पूरा रिएक्शन E और C का कराएंगे। E मेटलवा है क्या भाई? अरे बोलो ना हाँ जी, E मेटलवा है, और 3 प्लस है भाई, 3 प्लस है ना भाई। E एंड C नॉन मेटलवा है भाई, 1 माइनस है भाई। ओके, क्रिस क्रॉस करिए और बताइए क्या हुआ? E1Cl3 मतलब ECl3 हो गया। ओ क्लोरीन लिख दिए, आदमी आदत से मजबूर है, क्लोरीन समझ लिया। नहीं, अमंग बोल रहा है E और C रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? तो प्रकृति का नियम है पहले किसको लिखा जाता है? प्लस वालों को, और फिर नियम के अनुसार किसको लिखा जाता है? तो हम वही बोले, E प्लस है G, हाँ 13 मतलब 3, और C 17 मतलब 7। लास्ट शेल में तो एक वो मांगेगा, तो 1 माइनस बनाएगा, और ये देगा तो 3 प्लस। क्रिस क्रॉस तो पढ़ाई है, तो क्रिस क्रॉस हो गया। Among A, B and N, which is the smallest size? A, M and N. A, M और N में बीच में कोई नहीं चिल्लाएगा। A, M और N में स्मॉलेस्ट साइज पूछ रहा है। भैया बोलने दो ना हमको। भैया अगर ऊपर से नीचे जा रहे थे तो ऊपर जो है सबसे छोटका, तो Mn में तो छोटका M है, लेकिन यहाँ अंडर कंसिडरेशन A को भी लेना है। अगर हम नीचे उतर जाएं तो नीचे वालों में A को घेरा, तो मतलब जैसे इसमें 2 घेरा, पर ऊपर वाले में तो एक ही घेरा होगा। ऊपर वाले में भावना समझो 1 घेरा, या ऊपर वाले में अगर 3 घेरा है तो नीचे तो पक्का 4 घेरा, पर इसमें भी 4 घेरा इन दोनों में सेम। हर हाल में इसमें घेरा तो कम है ना जी, हर हाल में इसमें घेरा तो कम है ना जी। तो M है स्मॉलेस्ट साइज इन तीनों में, घेरा कम। एग्जाम में घेरा मत लिखना छोटू, नंबर ऑफ शेल्स लिखना। हाँ, अगर A और N की बात की जाए
तो ए छोटा कि एन छोटा? एन छोटा। याद करो नोट्स जो प्रिंटेड मिला है उसमें सबसे पीला लिखा थे व्हाट हैपेंस टू साइज व्हेन यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट? व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीजेस, क्योंकि हम एक रीजन समझाए थे कि पहले भी हम 4 बच्चा पढ़ाते थे और अब 5 बच्चा पढ़ा रहे हैं, तो क्या बच्चों के बढ़ने से मेरे पे दबाव बढ़ा कि आपका 1 साल का तजुर्बा भी तो बढ़ जाता है? इस साल 4 बच्चा पढ़ाएं, अगले साल 5 बच्चा पढ़ाएं, तो क्या एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस पे कोई फर्क पड़ता है कि न्यूक्लियस का तो ताकतवा भी बढ़ रहा है, एक प्रोटॉन भी तो बढ़ जाता है। फिर एडिशन ऑफ एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हुआ, फिर एडिशन ऑफ एन एक्स्ट्रा प्रोटॉन हुआ, तो हावी कौन हो जाता है? तो खींचने की क्षमता प्रोटॉन की ज्यादा होती है, तो इधर से इधर जाते जाते ज्यादा खिंचायल कौन है? हम एकदम वापस से चैप्टर नहीं पढ़ा सकते, हम आपको याद दिला रहे हैं। यही वाला एग्जांपल आप देकर समझाए थे। हाँ, हमारा एफिशिएंसी कम कब होता? 4 बच्चा इस रूम में, 4 बच्चा उस रूम में, तुमको कूद कूद के दोनों रूम को हैंडल करना पड़ता। एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा स्टूडेंट इज एडेड टू द सेम रूम, ये बात बताए थे, एकदम अच्छे से बताए थे कि हम लोगों के लाइफ में 1 साल बाद मान लीजिए एक बच्चा बढ़ता है तो मेरा एक्सपीरियंस भी बढ़ता है, तो ज्यादा हावी कौन हो जाता है? मेरा एक्सपीरियंस। यहां से यहां गए, एक प्रोटॉन बढ़ा, एक इलेक्ट्रॉन भी बढ़ा, फिर इधर गए एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, 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 तो सबसे ज्यादा 18 को के साथ खींच के रखेगा ना, तो उसकी तुलना में ये वाला ज्यादा खींच के रखा है, तो साइज छोटा हो गया। अब शिवम सिंह सोच रहा है खींच के तो रखा है पर लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन भी तो ढेर सारा है सर। अरे तो ढेर सारा से क्या दिक्कत है, वो तो ऐसे भी नेग्लिजिबल मास का होता है। तो कमिंग बैक, इसमें बोला जाए तो घेरा 4 को, तो नीचे वाला में तो घेरा 5 को होगा ना, तो हर हाल में ऊपर ही वाला छोटा है। हाँ, अगर इन दोनों में पूछा जाता तो ये छोटा कि बाद वाला छोटा? तो चौथा प्रश्न का आंसर एम होगा। अभी हम कुछ रब नहीं कर रहे हैं क्योंकि सभी चीजों की मुझे बार बार आवश्यकता पड़ रही है, थोड़ा कचर कचर में लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 5वां, नेम द मोस्ट, नहीं सॉरी, नेम 1 मेटल एंड 1 नॉन मेटल हुज वैलेंसी इज 2। वैलेंसी जिसका 2 है वो वाला मेटल बताओ। एम भी है 2 और एन भी है 2। अब एक नॉन मेटल बताओ जिसका वैलेंसी 2 है, तो टी है ना 2 माइनस। कोई बच्चा नहीं समझ रहा तो हमसे पूछ लेना, क्योंकि हम ही थोड़े दिन पहले पढ़ाए, बहुत अच्छे से पता है। 16 मतलब लास्ट में 6, तो 6 को देगा कि 2 को मांगेगा? गेटिंग ना? ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। द मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव कौन है? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव ए है। छोटू बड़ी तेज बन के बोल दिया कि वो है। तो ग्रुप 2 वाला भी तो हो सकता था। बोलो 2 को देगा पॉजिटिव ये भी बनेगा, 3 को देगा पॉजिटिव ये भी बनेगा, लेकिन ए को देके पॉजिटिव ज्यादा जल्दी बनेगा ना। सो द आंसर इज कैपिटल ए, कैपिटल ए। क्वेश्चन नंबर 2 को 1 मिनट का वक्त दे रहे हैं, पढ़ के दिमाग ठोकिए अपना, फिर हमारे। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिव भी पूछा, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव सी और डी। डी होगा रे छोटू, डी कैसे कर रहे हो बताओ तो? अरे ई भी लेना चाहता है, ई भी लेना चाहता है। बड़ा लोग जल्दी लेता है कि छोटका जल्दी लेता है? तो सी ना होगा छोटू। अच्छा ठीक है, तब देते समय नीचे वाला बड़ा बच्चा जल्दी देता है और लेते समय छोटा बच्चा जल्दी लेता है। और सही में छोटे बच्चे को कुछ भी दे तो ले ही लेते हैं। देखो ये सब कॉमन सेंस है। बड़ा जैसे जैसे बच्चा होते जाता अपने इलेक्ट्रॉन देता, ऐसे नहीं फेंक के गया था गुप्ता, ले भाई नोट्स रख, मेरा घर पहुंचा देना, हम चले फिल्म देखने। यू रिमेंबर दैट सीन? ले भाई नोट्स रख, हम चले। तो बड़ा बच्चा देते समय जल्दी देना चाहता है, पर लेते समय छोटा बच्चा जल्दी लेता है। गेटिंग? 2 नंबर सवाल को पढ़ के थोड़ा ठोकिए दिमाग अपना। पूरा हो गया है आपको YouTube वीडियो डले हुए वो मैं नहीं दिखा रहा हूँ, पता है ना? YouTube में डले वो मैं नहीं दिखा रहा हूँ। अब देखिए एडमिटी पढ़ रहे हैं आप, प्रोबेबिलिटी में आप एडमिशन लिए थे? पक्का? तो याद नहीं होगा प्रोबेबिलिटी देखिए एक टाइम से थोड़ा एक्टिविटी हो जाएगा।
पढ़ लिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला अमंग्स ए बी सी डी ई एफ जी एच have same number of shells but different number of electrons in the outermost shell. If A and G combine to form ionic compound, this compound is called is small amount is added to small amount to most to atmost all vegetable. अच्छा, to atmost all vegetable होगा, वो atmost शब्द है। To atmost all vegetables dishes during cooking. If oxide of A and B are basic in nature and those of E and EF are acidic in nature, to which group ये belong? अब देखो कैसे पकड़ेंगे। जो एसिडिक है मतलब एसिड है, उसका उत्पत्ति का कारण कौन बना होगा? नॉन मेटल। जो एसिडिक है उसका उत्पत्ति का कारण नॉन मेटल बना होगा, और जो बेसिक है मतलब बेस है, उसका उत्पत्ति का कारण, क्योंकि एसिड होता है कड़क चीज, डरावना चीज, पर बनता नरम चीज से है, और बेस होता है नरम चीज पर बनता कड़क चीज से। ये मैंने सिखाया। तो हमें कह रहा है, पहले क्वेश्चन लिखते जाओ, क्वेश्चन नंबर 2 लाइन छोड़ छोड़ के लिखना, ठीक है? ए बी सी डी ई एफ जी have the same number of shells, ऐसा करो, डैश 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 लिखो, डैश 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 लिखो। ये मैं क्या दिखा रहा हूं जी? नंबर ऑफ शेल्स दिखा रहा हूं। डैश 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 लिखो, डैश 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 लिखो। 3 ठो फेवरेट है कि नहीं? 3 लिखे, अगर कोई में 2 होगा तो मिटा के 2 कर दीजिएगा फिर, ठीक है? अभी 3 को पे पढ़ा दे रहे हैं। have the same number of have the same number of shells but different number of electrons in the outermost electron. A and G combine to form ionic compound. A G ऐसे लिखो, और हमको ऐसा लग रहा है कि A प्लस है और G माइनस है, ऐसा हमको लग रहा है, क्योंकि AG कंबाइन बोला कि GA कंबाइन बोला। प्रकृति में कोई भी कंपाउंड लिखने का स्टाइल क्या है? तो ऐसा लग रहा है कि A प्लस और G, अभी ये कंफर्म नहीं हो रहा कि ये 2 प्लस है कि 3 प्लस है कि 4 प्लस है, ये नहीं पता है, लेकिन प्लस है ये तो कंफर्म है। मतलब अब हमको धीरे धीरे लग रहा है कि इसका लास्ट शेल में 1, 2 या 3 है, और जी के लास्ट शेल में 5, 6, 7 है, 8 नहीं, 8 तो स्टेबल होगा, और 4 नहीं, 4 में तो शेयरिंग होगा। यहाँ शेयरिंग थोड़ी हुआ है, तो आयनिक बन रहा है। आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कार्बन फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड, सिलिकॉन फॉर्म्स कोवेलेंट। तो थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया, बगल में लिख लेना। टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड, दिस कंपाउंड इज एडेड इन स्मॉल अमाउंट टू मोस्ट ऑफ द डिशेस ड्यूरिंग कुकिंग। अब ऐसे गोल करके लिखो, ड्यूरिंग कुकिंग, बीच में नहीं बोलना है, हम गरीब आदमी की जैसा सोच रहे हैं। एक बच्चा ऐसे ही ना एग्जाम हॉल में नहीं बनता है तो इसे गोल गोल करते रहता है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो कर रहा है वो। मोस्ट डिशेस ड्यूरिंग कुकिंग, ऑक्साइड ऑफ ए एंड बी आर बेसिक इन नेचर। ए कॉमा बी बेसिक ऑक्साइड, दैट इज ए कॉमा बी। बेस कमजोर होता है ना, तो उसका उत्पत्ति का कारण मेटल है, उसका उत्पत्ति के कारण ए बी बेसिक ऑक्साइड, तो उसका उत्पत्ति के कारण मेटल है। तो हम भी तो बोल रहे थे कि ये मेटल है, बोल रहे थे ना। इन लोग बोला ए बी बेसिक ऑक्साइड बना रहा है। बेसिक ऑक्साइड मतलब बेस कमजोर, तो उसका उत्पत्ति के कारण कड़क चीज मेटल। आगे सुनिए, while those of E and F are acidic oxide, E, F एसिडिक ऑक्साइड, तो दैट इज उसका उत्पत्ति का कारण नॉन मेटल। टू विच ग्रुप और पीरियड डू द लिस्टेड एलिमेंट्स बिलोंग? डू द लिस्टेड एलिमेंट बिलोंग्स टू विच ग्रुप और पीरियड? लिस्टेड मतलब सभी का पूछ दिया भाई, थोड़ा सोचने दो। रुको भाई, रुको जरा, रुको, हमको भी देखने दो। मेटल है, नॉन मेटल है, नॉन मेटल है।
रुको ना रुको, अभी हमको भी सोचने दो जरा। हम ये सोच रहे हैं कि डैश कॉमा 7 या फिर डैश कॉमा 6 या फिर डैश कॉमा 5। हम यही सोच रहे हैं। हम ऐसा भी सोच रहे हैं डैश कॉमा 5, डैश कॉमा 6, डैश कॉमा 7। तो वही हम सोचते हैं कि यार अगर 3 वो फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा तो भी तो हम इसको नॉन मेटल सिद्ध कर ही देंगे, और अगर 2 तो फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा तो भी हम नॉन मेटल सिद्ध कर ही देंगे। तो हम पहले इस बात को रूल आउट कर रहे हैं कि 2 फिल इन द ब्लैंक्स होगा कि 3 फिल इन द ब्लैंक्स होगा। पहले इस बात को हम रूल आउट करना चाह रहे हैं। कैसे आदमी करता है? ये तो हो नहीं सकता है। कत्ल की रात तो विष्णुप्रिया थी नहीं, उसका तो तबियत खराब था। पीहू तो आई नहीं थी, उसको तो बीमार थी। तो जो बचे हुए लोग वही लोग कातिल है। तो वही हम रूल आउट कर रहे हैं। अगर हम 1 तो फिल इन द ब्लैंक्स हटा दे तो भी तो 2,7 बोल ही सकते हैं नॉन मेटल, 2,6 बोल ही सकते हैं, 2,5 बोल ही सकते हैं। और अगर हम 3 तो फिल इन द ब्लैंक्स लगाएं तो भी बोल सकते हैं। हम बस इस बात को ही सोच रहे हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं सोच रहे हैं अभी फिलहाल। कैसे नहीं होगा? काहे नहीं होगा? अगर हम लोग ले लें तो वो हीलियम हो जाएगा, तो फिर वो तो स्टेबल हो जाएगा। हमको जितना इसका बात समझ में आया छोटू का, वो बात ये समझ में आया कि सर पीरियोडिक टेबल का नक्शा मेरे दिमाग में है। सर छोटू का बात से ये समझ में आया, और पीरियोडिक टेबल के नक्शे के अनुसार यहां वाले ट्यों 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 यहां वाले जितने हैं इसमें सिर्फ 2 शेल्स होते हैं। हाइड्रोजन अलग से होता है चचा, पीरियड 1 याद आ रहा है? तो 2 शेल वाले अगर होंगे, फिर से बोलो तुम क्या बोले थे? सर हीलियम तो नहीं होगा। सर हीलियम तो नहीं होगा क्योंकि हाइड्रोजन इधर होता है और हीलियम इधर ऊपर में अलग से चढ़ा हुआ होता है। एक बार किसी के पास पीरियोडिक टेबल का फोटो है, साइंस किताब है? हाँ, खाली देखो तो हाइड्रोजन के सामने में ठीक हीलियम है, और इसके सामने बस एक ही गो है कि नहीं? आप गलत बना रहे हैं? पक्का ना? समझ पा रहे हो हम क्या पूछ रहे हैं? तो पीरियड 2 में ट्यों ट्यों है 2, और फिर इधर ट्यों 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 13 से 18 है। देखो तो 2 शेल्स वाले क्वेश्चन ये हो सकते हैं। एक चीज और देखो तो थर्ड शेल आने के लिए यहां है क्या? लाइन से है थर्ड शेल, मतलब 3 ऊपर, चौथा यहां से शुरू हो रहा है। ओके, चौथा शुरू हो रहा है, मतलब थर्ड शेल में ट्यों ट्यों है और फिर इधर ट्यों 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 है। तो छोटू इट कैन बी थर्ड शेल ऑल्सो। छोटू एक बार खोल लो ना भाई, लाए हो तो काहे नहीं खोल रहे हो? दे दो विष्णुप्रिया को, दे दो। जो हम पूछना चाह रहे हैं उससे तुम वो देखो बस। रुको रुको रुको, रिवीजन का मतलब होता है एक बार और कॉन्सेप्ट देख लिया जाए। चलो अब हम जो पूछ रहे हैं वो बोलो। हम खुद देख लेंगे तो फिर हम बाकी बच्चों को दिखला नहीं पाएंगे ना आंख से जो चाह रहे हैं। ये अकेला एगो उधरे है, पक्का? तो हमारा क्वेश्चन इस लेवल का तो नहीं है, क्योंकि इस लेवल में तो शेल एक ही होते हैं। फिर मैं सोच रहा हूँ हमारा क्वेश्चन इस लेवल का है क्या? मैं ये सोच रहा हूँ, नक्शा को देख रहा हूँ, क्या ट्यों ट्यों होती है कि नहीं? गलत पढ़ा रहा है, ट्यों ट्यों नहीं होती है पक्का ना? और फिर यहाँ से ट्यों 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 13 से 18 है। गुड। 3 नंबर यहीं पे ट्यों ट्यों है कि नहीं? 3 नीचे आइए। 3 नंबर यहीं पे ट्यों ट्यों है और फिर ट्यों 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 है। 4 नंबर तो पक्का ट्यों 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 ट्यों। 4 पे तो जाना ही नहीं है छोटू, 2 और 3 में ही है। मतलब या तो ये 2 फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन भी हो सकता है, ये सारे के सारे 2 फिल इन द ब्लैंक्स में हो सकते हैं, या सारे के सारे 3 फिल इन द ब्लैंक्स में हो सकते हैं। आप बोलो। सर एक और सर, अगर हम लिथियम मान के चले और जी को सर क्लोरीन मान के चले तो सर ड्यूरिंग कुकिंग तो वो यूज ही नहीं हो सकता। वो तो हम भी जान रहे सोडियम क्लोराइड है, वो तो हमको शुरू से पता है, वो तो सबको पता है ड्यूरिंग कुकिंग सोडियम क्लोराइड ही होगा। लेकिन उसको अभी बोलो मत मुंह से, उसके बिना बोलो। अच्छा वही हिंट है। वही हिंट है। ओके ठीक है, हम नहीं यूज करना चाह रहे थे उसको। तो सुनो, लीना का रिबन किसने फाड़ा है कि हलीना का रिबन किसने फाड़ा है? मतलब ह भी है ना जी, और फिर यहाँ ली होती है ना, और फिर ना होता है, और फिर रिबन होता है ना। जो रिबन वाला स्टेप है विष्णुप्रिया, रिबन यहाँ है क्या? ट्यों 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 ट्यों। रिबन 5th में अच्छा ये केयरफुल मिस्टेक हो गया। का के बाद ट्यों 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 है ना। ओके, तो हम लोग तो शुरू से ही बोल रहे थे या तो 2 में या तो 3 में। अब छोटू ने एग्जैक्ट बोल दिया कि 2, आप मत सोचिए,
2 आप मत सोचिए क्या कि उससे नमक नहीं बनेगा, तो छोटू बोला 3 में, लेकिन हम नमक सोचना नहीं चाह रहे थे। बिना नमक का कुछ करो ना, कुछ और उपाय है? बिना नमक का, कुकिंग में तो नमक यूज होता है सबको पता है, पर बिना नमक का कुछ और है? अगर आप सीधा सीधी बोले कि ये नमक है तो सभी लोगों को क्लियर हो गया कि Na वाला लेवल है। कौन सा लेवल है? Na वाला लेवल है। पर वो Na वाला लेवल है कि Li वाला लेवल है, ये बिना नमक के सोच के देखो ना। हम क्या नहीं करने बोल रहे हैं स्वरूपा सिंह, समझ में आया? क्या नहीं करने बोल रहे हैं? नमक है इस बात को मत दिमाग में लाओ, नमक है इस बात को दिमाग में मत लाओ और फिर सोचो तो इज इट लेवल 2 वाले कि लेवल 3 वाले, पीरियड 2 वाले कि पीरियड 3 वाले, ये बोल रहे हैं हम। कोई जानकारी नहीं है? चलो अपने क्वेश्चन पेपर में गोल करो ड्यूरिंग कुकिंग को, ड्यूरिंग कुकिंग को गोल करो। ड्यूरिंग कुकिंग मिला, गोल करो। और ये लिखे थे ना ड्यूरिंग कुकिंग, क्या लिख लो? ये तो यहाँ के बच्चे को भी पता था, पर हम यही तो यूज नहीं करना चाह रहे थे ना। चलो अब बताओ जी योगेश, ए अब नमक का Na कि नमक वाला Cl? नमक वाला Na, 2 8 1, तो ये भैया Cl होगा। यस सर। तो 2 8 7, कितना भरो? अब कैसे धीरे धीरे भरा रहे, समझ में आ रहा है? और मैं भरूं कि अब तो क्लियर हो गया कि सब लाइनें से है। मतलब अब नेक्स्ट फिगर क्या बनेगा पता है आपका? नेक्स्ट फिगर ये, फिर बगल में B, बगल में C, बगल में D, बगल बगल बनाइए E, बगल में F, बगल में G और बगल में, और छोटा छोटा लिखो 2 8 7, ये पकड़ा गया, और छोटा छोटा लिखो 2 8। तो बोलो बच्चों, 2 8 3, 2 8 4, 2 8 5, 2 8 6, ये पकड़ा गया था और ये भी पकड़ा गया था। एक बात और हो सकता है, आजकल हम थोड़ा सीरियस रह के पढ़ा रहे हैं। सीरियस रह के मतलब हम बकवास कम कर रहे हैं, काम की बात ज्यादा कर रहे हैं। मजाक करके पढ़ाते हैं वाला चीज है। तो एक और बात सुन लो, तुम ना बाबू 10th क्लास का बोर्ड एग्जाम लिखने जा रहे हो। कौन सा क्लास का? तो इतना भी मान के चलो कि तुमको लेवल 3 ही तक का प्रश्न आएगा, लेवल 4 का नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा लेवल 4 का? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को साक्षी स्ट्रीप पढ़िए, पोटाशियम लिखा हुआ है लेवल 4 में, उसके बगल में कैल्शियम लिखा है, उसके बगल में स्ट्रोंशियम लिखा है, पैलेडियम है, उसके बाद टाइटेनियम है, उसके बाद वैनेडियम है, ठीक है, क्रोमियम है, ठीक है, फिर मैंगनीज है, फिर आयरन। ये सब कभी आएगा? पैलेडियम, टाइटेनियम, स्कैंडियम। आप समझ रहे मेरी बात को हम क्या बोल रहे हैं? तो ये भी मान के चलो कि लेवल 3 ही तक का ना पूछेगा। अब टॉप टू बॉटम में पूछना होगा तो लीना का रिबन किसने फाड़ा, या बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, नहीं तो फिर 17 18, नहीं तो फिर 17 18। कभी भी ये वाला जरा से एक बार पढ़िएगा, विष्णु प्रिया टॉप टू बॉटम एक को सुना हुआ है आपका? 3 नंबर ऊपर से नीचे पढ़िए तो जरा, ऊपर से नीचे 3 नंबर। स्कैंडियम, चलो थोड़ा बड़ा सुने हैं। टाइटेरियम, ठीक है, नहीं सुना हुआ है। ट्रिटियम नहीं सुना हुआ है, चलो। चलो पढ़ते जाओ, 3 नंबर पढ़ो ऊपर से नीचे तक। स्कैंडियम, लिथियम, एक मिनट आराम से जी, गरीब भी पढ़ते हैं। स्कैंडियम, लिथ्रियम, यीथ्रियम, यीथ्रियम, लैंथेनॉइड्स। तो लगता है जी छोटू 3 नंबर वाला पूछेगा, कभी सुनबो किए हो नाम? अब जरा 4 नंबर यहाँ जो है इसको धीरे धीरे आराम से पढ़िए टॉप टू बॉटम। टाइटेनियम, एक मिनट एक जन बोलो, हाँ टाइटेनियम, जिरकोनियम, हैप्नियम, रुदरफोरियम, जो भी है भावना समझे, शिवम सिंह भावना समझे। अगर इन लोग बोर्ड, तुम 10th का बोर्ड लिखने जा रहे हो ना जी, या तो पूछेगा लीना का रिबन किसने फाड़ा, या तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, ऐसे करके 12 नंबर तक कभी नहीं पूछेगा। और फिर पूछना होगा तो लोग कौन सा पूछेगा? 17, 16 भी नहीं पूछेगा।
16 भी जरा पढ़ दो। सल्फर बस एक तो सुना हुआ है तुम्हारा। अच्छा, ऑक्सीजन, सल्फर, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम नहीं पूछेगा। दो बातें क्या निकल के आई, पूछना होगा तो लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट में कौन सा पूछेगा, 3 तक। और टॉप टू बॉटम में 1 2 या 17 18। ठीक, अभी नहीं, थोड़ा देर बाद हम इसको मिटा के साफ सुथरा बना देंगे। इसका ढांचा एक बार फिर से, ढांचा मतलब जो उस समय हर्ष राज मिश्रा से पूछ रहे थे, यहाँ एक है इसके पैरेलल में है हीलियम, ये ढांचा फिर से बनवा देंगे। और यहाँ पे ट्यों ट्यों 2 ही है, ये हम बनवा देंगे। और यहाँ ट्यों 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 6 है। 3 नंबर में भी ट्यों ट्यों है, लेकिन 4 नंबर में ट्यों 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 पूरा है। ये ढांचा बनवा देंगे। चलिए नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में आते हैं। सो द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज द फर्स्ट पार्ट। टू विच ग्रुप और पीरियड डू द लिस्टेड एलिमेंट्स बिलोंग? टू विच ग्रुप और पीरियड, ये तो एकदम सत्य है कि पीरियड नंबर 3 है। ग्रुप नंबर कांट बी कमेंटेड या कांट बी सेम, क्योंकि ये लास्ट में एक ग्रुप 1, ये ग्रुप 4, 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17, ग्रुप 18। तो कांट बी कमेंटेड ना, यू कैन नॉट गिव अ स्पेसिफिक आंसर। इसीलिए तो बोला कौन सा पीरियड या ग्रुप में है। शिवम सिंह कौन सा स्कूल या कोचिंग में, पता करो तो मार करना है उसका हमको। सुने हम क्या बोले, कौन सा कोचिंग या स्कूल में है पता करो, मार करना है। मतलब कोचिंग कौन सा है इससे भी मार करवा सकते हैं, या स्कूल कौन सा है खाली उसका एड्रेस निकलवाओ। सिंगल। तो आप समझ में आया, हमको उसका ग्रुप चाहिए, पीरियड चाहिए, कि कुछ पता कर दीजिए ना, मार हो जाएगा तब भी। कौन से स्कूल में ये जरूरी है, कौन से ट्यूशन में जरूरी है, कि दोनों में से कुछ भी पता चल जाए ना। तो इसीलिए लिखा है टू विच ग्रुप और 30 फरवरी को होगा। ओके सब नॉर्मल हो जाएगा, तकलीफ नहीं लेना पड़ेगा। अच्छा, दादा जानते हो पहले से खिलौना खरीद लिया है। गलत बोले, सुढ़ानी नहीं खरीदा है। अभी खिलौना लाया था कि नहीं, उसमें लकड़ी की काटी पे घोड़ा सब डाउनलोड कर रहा है अभी से, पूरा प्लेलिस्ट बना लिया एक ठो। अरे खिलौना ही है ना जी, कमिंग जनरेशन के लिए तो खिलौना ही होगा वो। What would be the nature of compound formed by combination of B and F? The nature of compound will be B will be 2 plus and F will be। तुम इतना जल्दी कैसे समझ जाते हो जी? That is BF लिखो, that is ionic। नेचर तो यही है, शेयरिंग नहीं ना हुआ। दिख रहा है ये नीचे का सब लोगों को? 3 नंबर यहां लिख रहे हैं। 3 नंबर है विच 2 एलिमेंट्स आर डेफिनेटली मेटल्स। ये तो A 281, B 282 और C 283। लिखो A 281, B 282 और C। हालांकि 2 ही तो पूछा है, हम थोड़ा ज्ञान झाड़ने के लिए 3 तो बोल दिए। चौथा, विच वन इज मोस्ट लाइकली टू बी गैसियस एट रूम टेम्परेचर। इनर्ट गैस लिखो, इनर्ट गैस, एरो देके H। कैसे समझे? लास्ट में 8 है, लास्ट में 8 है। नोबल गैस, इसीलिए तो नोबल गैस बोलते हैं, या इनर्ट गैस। 5वां, if the number of electrons in the outermost shell of C and G, if the number of electrons in the outermost shell of
If the number of electrons in the outermost shell of C and G are इतने इतने respectively, write down the formula of C and G. ये तो बच्चा वाला पूछ दिया. C का लास्ट में बोल रहा है 3, तो हमको भी पता है 3 है, तो 3 प्लस बनेगा. G का लास्ट में बोल रहा है 7, ये तो हम भी पता कर ही चुके थे, तो 1 माइनस बनेगा. तो दैट इज में क्या हो गया? ठीक. लोकेश तुम जो भी खा रहे हो ना कंटिन्यू करो, ये तुम्हारे लिए अच्छा है. क्या खा रहे हो हमको नहीं पता. हाँ नहीं, यू डोंट हैव टू आइडेंटिफाई थोड़ी करना है. जवाब हमेशा ABCD में ही देना है, क्योंकि प्रश्न भी ABCD करके ही पूछा है. ओ ऐसा. क्या तुम्हारी? ओ अच्छा. PR यहाँ पे है A, यहाँ पे है B, C, QS. आप लोग ड्रॉ मत कीजिए स्टूडेंट्स, आप लोगों के पास तो प्रिंट आउट दिया ही हुआ है, आप लोग ड्रॉ मत कीजिए. क्वेश्चन है स्टेट वेदर कैपिटल A इज अ मेटल और नॉन मेटल. लिखो फर्स्ट का आंसर लिख लो. कैपिटल A इज नॉन मेटल. लिखते जाओ, ये हम नहीं लिख रहे हैं, तुम लोग लिखो. कैपिटल A इज नॉन मेटल. लिखते जाओ. कैपिटल A इज नॉन मेटल because it is in group 17. Because it is in group 17. Capital A is non-metal because it is in group 17. चलो सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है राइट द फॉर्मूला ऑफ इट्स क्लोराइड. राइट द फॉर्मूला ऑफ इट्स क्लोराइड. लिखो नॉट पॉसिबल. Okay, state whether C is more or less reactive than A. C is more or less reactive than A. ध्यान से सुनना, जैसे जैसे नीचे जाएंगे लेना आसान की मुश्किल. छोटा बच्चा जल्दी लेता है, ये देरी से लेता है. देरी से लेगा, देरी से अनायन बनाएगा, देरी से अनायन बनाएगा तो देरी से रिएक्ट करेगा. ठीक. तो मैं जो बोलूंगा लिखना. एज वी गो डाउन, a group, as we go down a group, the tendency to form an ion, the tendency to form an ion decreases. रट के नहीं लिखो, समझ के लिखो. The tendency to form an ion decreases. So the tendency to react decreases. On the anion side, the tendency to react decreases on the anion side. जानते हैं ये बात लिखवाना क्यों जरूरी था? The tendency to react decreases on the anion side. ये बात लिखवाना क्यों जरूरी था? क्योंकि अगर मैं ये बात नहीं लिखवाता तो यहाँ वाला तो 2 गो घेरा है, यहाँ 3 गो है, 4 गो है, 5 गो, ऐसे नीचे में बहुत सारा घेरा है. तो जो बड़ा घेरा है जल्दी से टान लेगा कि जल्दी से दे देगा? तो दे देगा. तो यहाँ तो टेंडेंसी टू रिएक्ट बढ़ा ना जी. तो ऑन द कटायन साइड तो बढ़ा ना जी. पर अभी हम लोग का तो इसके बारे में पूछ रहा है ना, इसलिए ऑन द अनायन साइड ये लिखवाना बहुत जरूरी था. मैं एक बार 2 सेंटेंसेस लिखवाया हूँ. विष्णुप्रिया पढ़िए कौन कौन से 2 सेंटेंसेस मैंने लिखाया है. पहला, as we go down a group, the tendency to form an ion decreases. the tendency to form an ion decreases. अगर इधर लिखते ना तो as we go down a group, the tendency to form cation increases, so reactivity increases on the cation side होता. फोटो बनाए गोल गोल. हाँ अरे वो गोल 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 नहीं बनाते थे. सबसे बड़का वाला जल्दी लेगा कि जल्दी देगा? पर यहाँ गोल 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 सबसे बड़का वाला जल्दी लेगा कि देगा? बोले छोटका वाला जल्दी लेगा. इसीलिए सेकंड सेंटेंस लिखवा दिए. पढ़ दीजिए सेकंड सेंटेंस भी. So the tendency to react decreases on the anion. Yes. Thus capital C is less reactive than A.
अब P और Q में कौन ज्यादा? ह। छोटो इंग्लिश देखो मेरा कैसा है, पहले पढ़ो क्या इंग्लिश लिखे हैं। Q is more metallic. मोर मेटालिक, जैसे जैसे नीचे गए देने की क्षमता बढ़ी तो मोर मेटालिक मतलब मोर रिएक्टिव। Yes, sir. हम अपने बक के अपने समझ रहे हैं क्या? इधर वाला लीना का रिबन किसने फाड़ा है तो सबसे बड़का सबसे जल्दी देगा तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। मेटल के लिए रिएक्टिविटी का मतलब क्या होता है? देना, और नॉन मेटल के लिए रिएक्टिविटी का मतलब जल्दी लेना। Name the most metallic element. Come on, tell me. Q. ये फाड़ा है ना? Out of this, which is the smallest one. Q, S, B, C. ये थोड़ा खोपड़ी लगाओ, हम टिक लगा रहे हैं, हड़बड़ाएगा कोई नहीं, जिसको आता है चुप से बैठेगा। Q, S, B, C में सबसे छोटा कौन है? Q, S, B, C में सबसे छोटा कौन है? मेरी बातों को याद रखना, लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज घटता है। मेरी बातों को याद रखना, लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज घटता है। मेरी बातों को याद रखना। पर ये लोग कंफ्यूज आने के लिए दो ठो नीचे का लेवल का दे दिया, दो ठो ऊपर का लेवल का दे दिया है। So, D और Q तो नहीं होगा। तुम लोग घेरा बना बना के सोचो ना, इसमें 4 घेरा है तो उसमें 3 घेरा होगा। चलिए अब सुनिए, ये देखिए इधर, इसमें मान लो 1 2 3 4 घेरा है, ठीक, और इलेक्ट्रॉन मान लो 2 ठो है, मान लो बोले तो S में भी 1 2 3 4 ही घेरा है, पर इलेक्ट्रॉन 2 है कि ना? एक जा गए उधर गए, लेकिन इससे तो ऊपर के लेवल पे B है ना। तो अगर 4 घेरे की मैं बात करूं तो इनमें घेरे कितने हैं? 3 घेरे के साथ मान लो इसमें 5 गो है, मान लो बोले तो C में घेरे तो 3 ही है क्योंकि एक लेवल ऊपर है, पर 5 गो कि 6 गो? तो यहां कितने की ताकत और यहां कितने की ताकत? 5 प्रोटॉन की ताकत से जितने शेल्स को ये टान रहा है, 6 प्रोटॉन्स की ताकत से उतने ही शेल्स को टान रहा है। हालांकि एक नया स्टूडेंट का एडमिशन हो गया है, बट वो तो नेग्लिजिबल मास का है, तो ज्यादा टना कि कौन है? सो C होगा आंसर E का। हम ट्यूशन पढ़ा रहे हैं कि हम सिर्फ प्रैक्टिस करवा रहे हैं? और ऐसे प्रश्न पीरियोडिक टेबल वाले आते हैं। पीहू बोल रही थी मत पढ़ाइए, सब आसान है। अब हमको तो गरीब को भी लेके चलना है ना। बन जा रहा है, वो जितनी बार बनाते उतनी बार आप थ्योरी पेज को जाके चेक करते हैं। थ्योरी पेज को जाके चेक करते हैं कैसा होता था, क्या होता था, उतनी बार थ्योरी पेज चेक होगा उतनी बार रिकॉल हो जाता है। चलिए, एन एलिमेंट इज प्लेस्ड इन सेकेंड ग्रुप एंड थर्ड पीरियड। जैसे ही हमने सुना सेकेंड ग्रुप एंड थर्ड पीरियड, मैंने तुरंत टेव 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 कर लिया। थर्ड पीरियड मतलब 3 शेल्स। अब जो बच्चा यहाँ मुंह बना के बैठा है थर्ड पीरियड मतलब 3 शेल्स कैसे हुआ, उस बच्चे को जाके थ्योरी पेज पलटना होगा कि पीरियड नंबर बताता है शेल्स कितने। अगर कोई 1 2 3 छठा पीरियड में है, छठा पीरियड में है तो टेव 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 6 शेल्स होंगे। अगर कोई 1 2 तीसरा पीरियड में है तो टेव 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 3 शेल्स होंगे। वो तुमको जाके थ्योरी पेज चेक करना होगा। वी आर जस्ट डूइंग रिविजन, वी ऑलरेडी हैव द रिविजन। ग्रुप 2 मतलब लास्ट में 12 की 2 हिट हो। चलो ठीक है, तो पहचानिए एलिमेंट को। पहले ये लिखो, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में लिखो 2 8 2, क्योंकि 2 8 के बिना 2 थोड़ी आया होगा। और फिर नेक्स्ट स्टेप में लिखिए Mg। तुम खा क्या रहे हो जी आजकल? राइट द फॉर्मूला ऑफ एस क्लोराइड। राइट अ बैलेंस इक्वेशन व्हेन इट बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। MgCl2 को हवा के संपर्क में जलाइए। अच्छा नहीं, व्हेन इट बर्न्स है, इट मतलब MgCl2 नहीं जी, Mg बर्न्स, Mg बर्न्स। तो Mg बर्न्स होगा तो MgO2 कि Mg2O कि Mg2O2? बोलो आपका बचपन कहाँ बीता है सर? आपको ये कॉन्सेप्ट आपका मास्टर नहीं पढ़ाया है? तो क्या बनेगा?
MgO बनेगा। अब दादा कूद के नहीं, छोटू कूद के कहा सर बैलेंस नहीं करेंगे। अरे वो कर लो, अभी पूछेगा, एकदम पूछेगा, कर लो। तुम्हें से 4 को बच्चा हो जाएगा ना जी मेरा बैच में, तो माथा मेरा जितना बाल है ना सब उड़ जाएगा। सर आपको पेन किलर खाना पड़ेगा, दवाई खाना पड़ेगा। वही तो बोल रहे हैं, बैलेंस भी कर दे जी कि कर लोगे? तुम लॉकडाउन के पहले ऐसे नहीं थे छोटू, दादा क्या किया तुम्हारे साथ? सर आपका सब बात सुनता है ना, सर ऐसे ही बन रहा है बस, अब बस बोलिए बल से दिखेगा रहेगा। हाँ सर आप जब बात बोलते थे ना सर ऑनलाइन क्लास में, जब भी सर उसका बात सुन के वैसा वो सुन के बन गए हो। सर आप बस बोलिए कल से ये वाले वो वाला था चैप्टर 1 का है सर, इसी का फिर ज़्यादा ओके आता है और फिर बोलता है सर मैग्नीशियम पता करता है और सर मैग्नीशियम ऑक्साइड का सब बोल रहे हैं ना सर, ऑक्साइड को बता देते हैं, बढ़ते हैं सारी कुछ चौथा, कंपेयर द साइज ऑफ टी। ओ दिस एलिमेंट है, टी यहाँ लिख के HIS उधर लिखा गया है। स्पेस बार चिप आ गया था जो से, स्पेस बार चिप है ना तो चिप आ गया, चिपी हो गया था। कंपेयर द साइज ऑफ दिस एलिमेंट विथ कैल्शियम एंड क्लोरीन। दिस मतलब किसका? मैग्नीशियम, कैल्शियम और क्लोरीन। ऐसे तीर बना के देखते हैं। मैग्नीशियम बोले तो 282 सेमीकोलन, कैल्शियम बोले तो 2882 और क्लोरीन बोले तो 287। पहले आप किस बात को ध्यान रख के सजाएंगे? बोलो 3 ठो इसमें, 3 ठो इसमें, इस बात को ध्यान रखिए। मतलब नेक्स्ट स्टेप होगा 287 वाला पहले कि 282 वाला पहले, और फिर 287 वाला होगा और फिर 2882 वाला होगा। अब इसको ऐसा करते हैं, 2882 वाला जो है, नाम दिया है क्या? नाम दे दिया, कैल्शियम। ये श्योर है 4th पीरियड है ना, नीचे उतार दो उसको। और 282 और 287 जो है 3rd पीरियड है, थोड़ा ऊपर लिखो उसको, थोड़ा ऊपर लिखो, इधर और उधर। अब छोटू तुम इसके लिए कूद के मत चलाना, यहां होगा कि थोड़ा घसकल होगा। हम बस ऊपर और नीचे का चर्चा कर रहे हैं अभी। ऊपर का लेवल में कौन होगा? Mg और क्लोरीन। नूतन फोन। Mg और क्लोरीन ऊपर का लेवल में होगा, पर कैल्शियम नीचे का लेवल में होगा। तो साइज वाइज सबसे छोटा Mg की क्लोरीन, क्योंकि एज यू गो राइट द साइज डिक्रीजेस। तो पहले ये लिखकर हम एक इंग्लिश लिखवा दे रहे हैं, नहीं तो छोटू जैसा आदमी तो फिर कूद के चला आएगा कि इधर होगा तो कि थोड़ा घसकल होगा, थोड़ा घसक के होगा ना, घसका ही दे क्या? अब तो समझ में आ गया ना? 7 नहीं 17। लो अब इंग्लिश नहीं लिखवाना है तब मेरे को, अब नहीं लिखाना। अब तो सब बच्चा समझ गया कि ऊपर का लेवल मतलब 3 लेवल पे। और हम थोड़ा इसको शिफ्ट क्यों कर दिए पता है? नहीं, छोटू की वजह से तो यही है। दूसरी बात, इसमें 282 है ना, इसमें 2882 है ना, तो ऊपर से नीचे क्या लेवल पे होगा कि घसकल होगा? दिस इज 282 एंड दिस इज 2882, लास्ट शेल में 2, तो एक के लेवल पे। तो अब ये बन गया, तो इंग्लिश लिखवाना नहीं है, ये बना लो, इंग्लिश लिखाने की जरूरत नहीं है। हमको सही में बुरा लगेगा उन बच्चों के लिए जो समझ नहीं रहे हैं, बस छाप रहे हैं, क्योंकि ये रिविजन के लिए शीट दिया गया था। अगर नहीं समझ रहे हैं तो प्लीज जाके एक बार थ्योरी रिवाइज करो। तुमको समझ ही नहीं आ रहा कि इधर क्या है घसकाएं, उधर क्या है घसकाएं। दिस इज 282 लास्ट में 2, दिस इज 2882 लास्ट में 2, तो भैया सबका लास्ट में 2, तो इट विल बिलोंग टू द सेम ग्रुप ना। पूरा चैप्टर में तो यही बस समझने का चीज था कि कौन सा ग्रुप में रहेगा, कौन सा पीरियड में रहेगा। अब लिख लीजिए जो आंसर है, इंग्लिश नहीं लिखा रहे, ठीक है? एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लिखते जाओ। एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट the size decreases.
As we move from left to right, the size decreases. So, chlorine is the smallest one. So, chlorine is the smallest one. अरे कौन कर रही है तुमको फोन? So chlorine is the smallest one, full stop. Then the bigger one will be magnesium. एक मिनट, इंग्लिश टूट जाएगा मेरा, रुक जाओ, गरीब है इंग्लिश में. Then the bigger one will be magnesium. No child, no. सबसे छोटा क्लोरीन, देन द बिगर वन विल बी मैग्नीशियम एंड द बिगेस्ट वन विल बी कैल्शियम. पूरा इंग्लिश मेरा सुने नहीं तुम लोग. देन द बिगर वन विल बी मैग्नीशियम एंड द बिगेस्ट वन विल बी कैल्शियम. देखे शिवम सिंह इंग्लिश मेरा, तुम सुन भी नहीं कि मेरा इंग्लिश. लिख रहे हैं तो लिखे नहीं. अच्छा ठीक है, ठीक है, अच्छा ठीक है, लिखिए. देन द बिगर वन विल बी मैग्नीशियम एंड द बिगेस्ट वन विल बी कैल्शियम. तो स्वरूपा सिंह बताइए, रटने का है कि ये अंडरस्टैंडिंग का चीज है ये सब? नेक्स्ट विल बी विच वन? 5. इज इट इलेक्ट्रोपॉजिटिव? ये किसके बारे में पूछा वैसे? अच्छा 8 बोला है, ठीक है, उसी के बारे में पूछ रहा है. यस, इट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव. जो जो प्रश्न हम करवा दिए उसमें जरा टिक लगा दीजिए, तो थोड़ा अच्छा अच्छा टाइप तो नहीं लगता है कि जरा बन गया ये सब. नेम द मोस्ट मेटालिक एंड नॉन मेटालिक एलिमेंट ऑफ द एंटायर पीरियोडिक टेबल. जल्दी से बोलो मोस्ट मेटालिक. लीना का रिबन किसने फाड़ा? फालतू क्लास में बोरिंग इंस्ट्रक्टर आता है. While moving from left to right in the periodic table, the oxides become more. दो नंबर में थोड़ा सा छोटा सा टिक लगा के VVI लिख लो, या जहां प्रश्न खत्म हुआ वहां VVI लिख लो. 2 नंबर का प्रश्न जहां खत्म हुआ वहां VVI लिख लो, या टिक लगा के VVI लिख लो. हम आपको 30 सेकेंड्स देते हैं सोचने के लिए. सोचिए जरा सा. While moving from left to right, while moving from left to right. साक्षी श्री हम बना ही दे रहे हैं, इसके बिना कुछ चलता नहीं है काम. थोड़ा सा मदद कीजिएगा. एक मिनट साक्षी श्री, यहाँ अलग से एच है और यही लेवल पे एच ही है. यहाँ 1, यहाँ 2, 3 तो इधर से है ना, 4 और यहाँ 12, 13, 14 और यहाँ 18. ये लेवल 1, ये लेवल 2, इसी लेवल में 3 भी है क्या? इसी लेवल में 3 है, पर 4 यहां से ट्यों 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 ट्यों, और ये 7वां और ये 6ठा 5वां. एस्ट्रिक देखिए तो इस जगह पे है 3rd और यहाँ पे है हैश. इसके बिना काम चलता नहीं है. नहीं बनाना नहीं है छोटू, इसका जरूरत पड़ता है इसलिए हम बना दिए हैं. चलिए 30 सेकेंड समाप्त हुआ. एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. अब सभी बच्चों को साफ से सुथरा दिख रहा है. लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो ऑक्साइड्स बिकम मोर एसिडिक. बेसिक, चुप से सुनो, चुप से सुनो. अगर कोई बेसिक बन रहा है, बेस की गुण आ रही है किसी में, मतलब वो ज्यादा मेटालिक होता जा रहा है. बेस कमजोर चीज, उत्पत्ति का कारण स्ट्रॉन्ग चीज मेटल. और अगर कोई एसिडिक बनते जा रहा है दिन प्रतिदिन, मतलब मजबूत चीज बनते जा रहा है, तो उसके उत्पत्ति के कारण नॉन मेटल. आपको ऐसा नहीं लगता इधर से उधर चलते 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 डंगरा टोली पहुंच जाते हैं? ओ सॉरी, चलते 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 पिस्का मोड़ पहुंच जाते हैं.
चलते 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 पंडरा पहुंच जाते हैं। पहुंच जाते हैं। कहाँ पहुंचते हैं? झुमरी तलैया। ओके, चलते 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 नॉन मेटल के तरफ। मतलब कंफर्म है कि तुम कितना अच्छा खासा स्टूडेंट हुआ करते थे मेटल, और अपनी हालत देखो तुम क्या बन गए हो, नॉन मेटल। एज यू आर गोइंग, दिन प्रतिदिन तुम्हारा लक्षण खराब होते जा रहा है। तुम मेटल हुआ करते थे, ताकतवर चीज, और दिन प्रतिदिन तुम चलते चलते उधर कैसा बन गए हो? As we go from left to right, the things become, the elements become non-metal. Elements become non-metal. तो acidic oxide. जल्दी से लिखो तो as we go from left to right. As we go from left to right. ठीक है, सुनना। As we go from left to right, we become, we नहीं लिखना चाहिए था, सॉरी। द एलिमेंट्स बिकम मेटल टू नॉन मेटल, और उसके बाद ये छापो। अरे संडे है ना जी, संडे को नहीं थोड़ा सा मतलब ऐसा टाइप लगता है कि आज छुट्टी, हुर्रे, आज दिन भर छुट्टी। हाँ सर, पार्टी देती है चाहिए सर, किया सबको ही डालना है सर, कोई किसी उधर नहीं आना, आप नहीं आना। सपोज नहीं, क्या है? हाँ, सपोज ही तो है। सपोज यू रिप्रेजेंट ए का एल्यूमिनियम बाई ई, देन द फॉर्मूला ऑफ ई विल बी। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। अब सुनो, हमको वो 3 शब्द सीरियल ऑर्डर में बताइए। स्वरूपा सिंह, क्या एका 3 को बोला था ना? ए का बोरोन, ए का एल्यूमिनियम, ए का सिलिकॉन। कृपया यहां लिखिए, ए का बोरोन, लिखते जाइए। ए का बोरोन, ए का एल्यूमिनियम, ए का सिलिकॉन, लिखते जाइए। ठीक, हम ऐसा क्यों करवा रहे हैं? हम अभी बार बार बोल रहे हैं कि रिवीजन रिवीजन रिवीजन। बच्चे को मैंने तीनों बातें रिकॉल करा दी। अब स्वरूपा सिंह बोलिए, जब इनका आविष्कार सही में हुआ तो इनका नाम क्या पड़ा था? स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम। तो बताओ, दिए हुए प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न में ए का एल्यूमिनियम को ई बोल रहा है, मतलब बेटा ई किसको बोल रहा है? ओके, गैलियम को। तो गैलियम में गुण कैसा होगा? एल्यूमिनियम जैसा, मतलब ना बेटा गैलियम 3+ होगा बेटा। लेकिन स्कैंडियम कैसा होगा बेटा? बोरॉन जैसा। अब बोरॉन जो होता हो 3+, 3- हमको अभी नहीं दिमाग लगाना है। जर्मेनियम कैसा होगा? सिलिकॉन जैसा। सिलिकॉन अगर शेयरिंग वेयरिंग करता होगा तो ये भी शेयरिंग करता होगा। बकवास करें कि इसी को रिविजन बोला जाता है। गैलियम को इन्होंने ई नाम दे दिया है, तो गैलियम कैसा होगा? यही ना मेंडलीव चाचा जी बोल के गए थे कि मेरे करण अर्जुन आएंगे, धरती का सीना फाड़ के आएंगे, आसमान चीर के आएंगे, पर ये 3 एलिमेंट्स आएंगे। मैं जैसी भविष्यवाणी कर रहा हूं ऐसा ही हूबहू हुआ भी था डिस्कवरी। और स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम, तो G+। और इसका क्या बनाना है जी? Ga1Cl3, ECl3। काहे ECl3 काहे? क्योंकि इन लोग तो ई के टर्म्स में देने बोला है ना। जो प्रश्न मैं कराता जा रहा हूं टिक लगाते जाइए। हाँ, अरे रुको ना जी, घर ही नहीं जाना, तुम बड़ी हड़बड़ाते हो। ड्राइवर नीचे बैठा हुआ है तुम्हारा, हॉर्न बजा रहा है ड्राइवर। ड्राइवर नीचे हॉर्न बजा रहा है तुम्हारा। शलाब शाब।
इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल zigzag line represents metals from, represents नहीं होगा, separates होगा। कैसा टाइपिंग किया जी, separates लिखो उसको separates लिखो, represents नहीं, separates metals from non metal। what are these elements called and why? बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। लिखिए मेटलॉइड्स और डैश देख लिखना, दे हैव द प्रॉपर्टीज इन बिटवीन। यहां लिखो, यहां आंसर शीट में आंसर लिखो, कॉपी वहां कहे लिख रहे हो? डोंट हैव द कॉपी? ओके, आई गॉट इट। मेटलॉइड्स बिकॉज दे हैव द प्रॉपर्टीज इन बिटवीन दोज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हम चाहते हैं 5, 6, 7 आप लोगों को 30 सेकेंड दे और उसमें आप लिखें। सर तो हम लोग हाइड्रोजन का मेटलॉइड्स बोल सकते हैं? नहीं, हाइड्रोजन अलग चीज है, वो अलग चीज है, वो अलग ही चीज है। उसको लेके आज तक शंका बनी हुई है। 30 सेकेंड समाप्त हुआ जी। चलो हैलोजन सुने और सेकेंड पीरियड सुने। सेकेंड पीरियड सुन के मन में ट्यों ट्यों आया कि ट्यों 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 आया, और फिर हैलोजन सुन के ट्यों ट्यों की दूसरा ट्यों में तो साथ ही होगा, और फिर क्या आ गया, 2 साथ। पूरा सीक्वेंस समझ में आया? हैलोजन सुना तुमने और सेकेंड पीरियड सुना तुमने, तो ट्यों 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 की ट्यों ट्यों। हैलोजन सुना तो ट्यों ट्यों में साथ ही भराएगा, तो पहला में 2 ही भराएगा। चलिए नेक्स्ट, नेम भी पूछा है। नेक्स्ट, नेम द इनर्ट गैस प्रेजेंट इन द थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड सुन के ट्यों ट्यों की ट्यों ट्यों ट्यों। अब इनर्ट गैस सुनकर तुमको क्या याद आ गया? ट्यों ट्यों ट्यों, लास्ट का ट्यों में क्या होगा? 8। तो शुरू के डेफिनेटली क्या भरा चुके होंगी? 288, यस। नेम द 3 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड आफ्टर मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। कृपया स्वरूपा सिंह, वो कहाँ है? वो तीनों बातों को फिर से लिखो, एक का बोरोन, एक का एल्यूमिनियम, एक का सिलिकॉन। कृपया लिख लो और फिर तीर बना के उसका नाम लिखो। स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम लिख लो बाबू। यहां लिखो तो कम से कम याद हो जाएगा यहीं पे। चलिए 8 नंबर, electropositivity is maximum for dash elements and electronegativity is minimum for dash element। पॉजिटिविटी छोटू पूछा, ये ड्रॉ करना है, ड्रॉ नहीं करना है, पर इसके बिना ना काम नहीं चलता है जी। टॉप टू बॉटम देने वाले इलेक्ट्रोपॉजिटिव, 2 नंबर का भी टॉप टू बॉटम देने ही वाले हैं, लेकिन ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव वो है जो 1 देकर प्लस बन जाए कि जो 2 देकर प्लस बने। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इज मैक्सिमम फॉर विच ग्रुप?
सेमीकोलन। अब दूसरा फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होगा? इलेक्ट्रो नेगेटिविटी इज मिनिमम, इलेक्ट्रो नेगेटिव इज मिनिमम। 7 बोल दिए 17 भी नहीं होगा ग्रुप 1 ही होगा। अरे पगली, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसमें है ये नहीं पूछा। ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव ग्रुप 1 वाले की ग्रुप 2 वाले। हालांकि ये भी इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, ये भी इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, लेकिन एक दे के जल्दी पॉजिटिव बनता है कि 2 ठोक देने के बाद जल्दी पॉजिटिव बनेगा। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव ये लोग, तो सबसे कम इलेक्ट्रो नेगेटिव भी तो यही लोग हैं। पीला नहीं, सतर्क रहना था। अब समझ में आया मेडल कैसे जीता जाता है। ज्ञान रखना अलग चीज है और मार्क्स लाना अलग चीज है। अब ये कैसा क्वेश्चन हो गया पता है? जानती है, हम तो जानती थी पर रॉन्ग हो गया। सच्ची में हम जानती थी पर रॉन्ग हो गया। हमको सच्ची में आता था पर रॉन्ग हो गया। उधर से प्रकाश यादव आएगा, ए बहन ये बताओ, तुम जब जानती थी तो गलती कैसे की? मतलब तुम नहीं जानती थी, एक्सेप्ट करो। नहीं, सच्ची में हम जानती थी पर रॉन्ग हो गया। अब इस क्वेश्चन का आंसर स्वरूपा सिंह आपसे पूछ रहे हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होता है ग्रुप 17 का, पर इन लोग क्या पूछा? कम पूछा। लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स आर टुगेदर कॉल्ड ट्रांजिशन के भीतरे। चलिए नेक्स्ट, नेम 2 एलिमेंट्स यू वुड एक्सपेक्ट टू शो केमिकल बिहेवियर सिमिलर टू बेरिलियम। बेरिलियम में होता है 2, तो लिख दो 2,2, सॉरी 282 लिख दो, और एक लिख दो 2882। नाम भर लेना जी अपने से। क्वेश्चन नंबर 9 में कुछ और भी पूछा था। हाँ, पोजीशन एंड एटॉमिक नंबर। कृपया अभी आज क्लास खत्म होने के बाद ये लिखोगे 57 से 91 ही है विष्णु प्रिया। क्लियर हो गया था ना ये बात? हाँ ठीक है, 14 जोड़ो, और यहाँ 89 में 14 जोड़ो, 103। ये बात निकल कर सामने आया कि सर आज के डेट में वेबसाइट्स पूरी तरह से रिलायबल नहीं है। अलग अलग वेबसाइट में अलग अलग बात लिखी हुई थी। कंफ्यूजन क्या हुआ था? 57 को लोग वहीं लिख दिया था। तो अब समझ में आना कैसे कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था। वही ना बोले, मैं इतना साल से इतना गलत थोड़ी पढ़ा रहे होंगे। ये लास्ट में ड्रॉ करवा देंगे, ठीक है? तो अभी नहीं लिखो, ये तो लास्ट में ड्रॉ करवा ही देंगे। चलिए 11वां नंबर सवाल। 11वां है, नेम 2 एलिमेंट्स यू वुड एक्सपेक्ट टू बी शो केमिकल नेम द एल्कली एलिमेंट्स प्रेजेंट इन पीरियड 4। सुनो, पीरियड 4 मतलब टेओ 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 करो और फिर दैट इज लिखो। 11 पीरियड 4 सुन के टेओ 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 किए। बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा गए। हमको लग रहा है ये आसान चीज है। आसान लेकिन अच्छा ठीक है, स्लो कर दे रहे हैं। हमको लगा ये, चलो ठीक है स्लो कर दे रहे हैं। चलो कोई तो बोला, बाकी लोग तो मुंह बंद करके बस छापते रहता है। पीरियड 4 का मतलब टेओ 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 लिखे। अब बताइए 4th पीरियड का एल्कली है, एल्कली। इसके बिना ना पढ़ा नहीं पाते हैं छोटू, इसलिए इसको बनवाते हैं। एल्कली कौन? ग्रुप 1 एलिमेंट्स आर कॉल्ड की ग्रुप 2? हाँ ग्रुप 1। ये भरा गया, तो अब शुरू वाले तो पूरे ही भराएंगे।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट नॉन मेटालिक? आराम से बाबू, आराम से। ब्रोमीन, क्लोरीन। इतना जल्दी कैसे बोल दिया? पोटेशियम, सोडियम क्यों नहीं? P फॉर फॉस्फोरस, लास्ट में आए 5 तो 3 माइनस होगा। 3 माइनस ज्यादा नॉन मेटालिक है कि 1 माइनस वाला ज्यादा नॉन मेटालिक है कि 2 माइनस वाला ज्यादा नॉन मेटालिक है? 2 माइनस वाला कि 3 माइनस वाला कि 1 माइनस वाला कि ये भी 1 माइनस वाला? निर्णय किस पे जाएगा? 1 माइनस वाले पे, 2 माइनस वाले पे कि 3 माइनस वाले पे? नॉन मेटालिक ज्यादा वो होता है जो जल्दी लेता है। तो हाँ, 1 लेना है जल्दी ले लेगा, 2 लेना है लेगा, टाइम लेगा। अब इन दोनों में मुकाबला करो कौन ज्यादा। फालतू क्लास बोरिंग इंस्ट्रक्टर, फालतू क्लास बोरिंग इंस्ट्रक्टर। क्लास की बोरिंग? क्लास होगा ना आंसर, कि नीचे जाने से बड़ा बच्चा देता जल्दी है पर ऊपर छोटा बच्चा लेता जल्दी है। तो इस सवाल का जवाब होगा क्लोरीन। स्वरूपा सिंह एक बार डिस्कस कर दी तो कैसे कैसे हम लोग निर्णय तक पहुंचे? बोलिए। पहले आपने देखा 3 माइनस भी है, 2 माइनस भी है, 1 माइनस भी है, तो आपने किस बात पे? छोटू जरा से भर के लाओ ना। हम बोलिए ना भाई, कैसे कर रही है? बोलो 3 माइनस भी था, कैसे कर रही है? तो बोलिए ना पूरा बात। 2 माइनस भी था, 1 माइनस भी था, तो निर्णय किस पे जा रहा है? 1 माइनस पे जा रहा है निर्णय, क्योंकि 2 माइनस भी 2 को लेगा पर टाइम लगाएगा, 3 माइनस भी लेगा पर टाइम लगाएगा। तो जल्दी सबसे पहले कौन लेगा? 1 माइनस वाला सबसे जल्दी लेगा। 1 माइनस में भी 2 उम्मीदवार है, टाई हो गया मुकाबला। मुकाबला तो फिर कौन किस पे पक्ष पे निर्णय गया? फालतू क्लास बोरिंग की क्लास पे? क्लास पे गया। गेटिंग ना? चलिए, ये एक अच्छा सवाल है। जानते हो सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड कौन है? सबसे लॉन्गेस्ट 7वां नहीं हो सकता है, क्योंकि 7वां में यहां तो पता नहीं पता नहीं पता नहीं पता नहीं है, अभी डिस्कवरी चल ही रहा है। तो लॉन्गेस्ट पीरियड 6 को हुआ। अब पराशर जी सोच रही है 6 को जब होना तो 5 को भी हो सकता है। अरे पगली, ये देखने के तो ये हैं, पर यहाँ जो 14 को है वो भी तो गिनाएगा। मतलब आज क्लास में बहुत बच्चा है, एक बार देखो, मुंडी घुमा के देख लो, पहले देखो ना, बोलो बहुत बच्चा है, बोलो। इतना बच्चा है और 14 को बच्चा टीवी रूम में भी बैठा, वो भी आप ही का बैच का बच्चा है। बात समझ में आई? भावना समझो जी दरे योगेश। तो क्या सिर्फ ये जो दिख रहे हैं वो कि 14 ठो जो यहाँ है वो भी है, और इसमें भी तो वैसे ही है भाई, तब 14 को तो इसमें भी है। बोलो यहाँ तो नहीं पता नहीं पता नहीं पता नहीं पता ना। सो विच इज द लॉन्गेस्ट 6th पीरियड? पराशर जी आंसर समझा पाइएगा? 5 भी हो सकता था, लेकिन 6 में वहां पे भी तो 14 है। 5th भी हो सकता था, पर 6 में 14 को जो टीवी रूम में है, मतलब एस्टिक है, वो भी तो है ना सर। तो 7वां भी तो हो सकता था पराशर जी। वो डिस्कवरी नहीं हुआ है उसका आगे का 7th का, इसीलिए। अच्छा, 5th और 7th में बड़ा कौन? 5th पीरियड और 7th पीरियड में बड़ा कौन? वाह, पराशर जी तैस हो गई है 7th। गुड। शॉर्टेस्ट बोलो जी। अमंग्स द एलिमेंट्स P, जिसका एटॉमिक नंबर 4 है, लिखते जाओ पहले P। 4 बोले तो 22, 11 बोले तो 281, 20 बोले तो 2882, 9:30 से बैच था। वही हम सोच रहे हैं सब लोग बिफोर टाइम क्यों आ गए। हम 10 समझ के पढ़ा रहे हैं तुम लोग को। ये राम, which 2 elements have similar chemical property? 20 to 25. Which 2 have similar? क्यों भैया? लास्ट शेल में 2 है तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है ना,
लास्ट शेल में 2 है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास।